कैसे मेरे प्रिय छात्र छात्रा, आई होप के प्लग होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के फिजिक्स के मस्त इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट सवाल को आप क्या कीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 2025 में आने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसलिए आपको जो है इन सारे बेहतरीन सवालों को काफ़ी अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। आपको पता है कि टाइमिंग जो है परीक्षा की काफ़ी नज़दीकी आ चुकी है और आज 1 तारीख हो गया और 1 तारीख और आज से 2 माह पक्का रह गया, मतलब डायरेक्ट 2 माह आपके लिए एग्जाम के लिए रह गया, ठीक है ना। तो आपको जो है अभी जो है आपके बीच और क्या एग्जाम के बीच लड़ाई होने वाला है, ठीक है ना। तो और इसमें कौन जीतता है और कौन हारता है, अब आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि कौन मजबूत पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको मजबूत किसी भी हाल में होना है, जरूरी करना है, ठीक है ना। तो आपको मजबूत होना अति आवश्यक है। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 1 नंबर क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। पानी का पारा वैद्युतांक कितना होता है, आपको पता है मेरे भाई कि पानी का पारा वैद्युतांक किस तरह बोले ना, तो आपको आंख मूंद कर 80 या 81 मार देना है। 80 या 81 मार देना है, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए टिक कर देंगे और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे, को भी क्लास के भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे और 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ये देखिए यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले भी देखेंगे और बिहार बोर्ड वाले भी बच्चे देखेंगे। अवेलेबल क्वेश्चन उनको लिए भी सेट किया गया, ठीक है। करेक्ट एप्सिलॉन नेट का मात्रक होता है, आपको पता है कि एप्सिलॉन नेट का मात्रक जो होता है एफएम इनवर्स होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा कहां दिया है, ऑप्शन बी में न दिया है, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, छोड़े ना, और किसी भी परिस्थिति में किसी भी हाल में सारे क्वेश्चन को हम देख ले, ठीक है ना। क्योंकि सारा प्रश्न 2025 की परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे और 3 नंबर क्वेश्चन करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक क्या है, और 2023 वाला परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन थोड़ी सी वहां ऑप्शन में चेंज करा है, ठीक है ना। ऑप्शन में चेंज कर रखा है वहां पर, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक आप लोग पढ़े होंगे कि न्यूटन प्रति कूलम इनवर्स होता है, तो यहाँ पर तो दिया नहीं है। तो भैया बाटा को हटाकर, इसको बाटा बोलते हैं, और बाटा को हटाकर ये क्या किया है, इनवर्स लगा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन हमें बी में नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, क्योंकि न्यूटन प्रति कूलम इनवर्स होता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि बाटा को हटाकर इनवर्स लगाया जा सकता है, ये हमारे फिजिक्स का रूल कहता है, ठीक है ना, नियम कहता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और 4 नंबर क्वेश्चन करें, विद्युत फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है। और आपको पता है और सारे छात्रों को पता है कि विद्युत फ्लक्स का सही मात्रक वोल्ट मीटर होता है। तो कहां पर दिया है, ऑप्शन सी वाला में दिया है, ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है और अत्यधिक क्वेश्चन का आपके ऊपर दबाव आएगा, ठीक है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, खाली ये काम करना है कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे और 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक जो होता है क्या होता है। और काफी इंपॉर्टेंट है 2025 की परीक्षा के व्यू से कि आवेश का रेखीय घनत्व का सही मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो आपको पता है मेरे भाई कि आवेश का रेखीय घनत्व का सही मात्रक जो होता है कूलम प्रति मीटर होता है, या कूलम प्रति मीटर इनवर्स भी हम लोग कूलम मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि बाटा को हटाकर हम लोग मीटर भी इनवर्स भी लगा सकते हैं। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा अपना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। और 2023 वाला पेपर में पूछा भी जा चुका है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी क्या प्राप्त होती है। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की शक्ति भी होती है, दिशा भी प्राप्त होती है, आवेश की प्राकृतिक भी प्राप्त होती है। इसका मतलब ऑप्शन डी हम लोग ना टिक करेंगे, नॉन ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे, याद रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का संभावना व्यक्त भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो परीक्षा की टाइमिंग है और परीक्षा जो है आपके पूरा कगार पर है, ठीक है ना। तो आपको जो है दोनों आदमी के बीच में अब टक्कर होने वाला है, और परीक्षा के बीच में और आपके बीच में। तो कौन जीतता है, कौन पराजित होता है, कौन हारता है, कौन जीतता है, अब आपके ऊपर है, ठीक है ना। जो मेहनत करेगा, जो ज्यादा ताकत लगाएगा वो जीतेगा। अगर बिहार बोर्ड जितना ताकत लगा रहा है तो बिहार बोर्ड वाला जीतेगा, और आप ताकत लगा रहे हैं तो आप जीतेंगे। तो आपको जीतना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन का कूलम बल है, और ये बिहार बोर्ड काफी बार पूछा है, ठीक है ना। काफी बार अगर पेपर आपके भाई बहन दिए होंगे, अगर या मॉडल सेट पढ़ते होंगे तो मॉडल सेट में दिए होंगे, तो वहां स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि 2017 में भी पूछा है, 2018 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है, और 2022 और 23 में भी पूछा है। इसका मतलब ये
प्रश्न जो है काफी बिहार बोर्ड से लगाव रखता है, ठीक है ना। तो आपको जो है प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा। तो कूलम्ब बल जो होता है, केंद्रीय बल भी होता है, विद्युत बल भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। याद रखिएगा, जो देखिए हम जो भी हम क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको बतलाएंगे वो क्वेश्चन को आपको देखना अति आवश्यक है, सुनना अति आवश्यक है, पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन यानी क्या कह रहा है कि विद्युत विभव बराबर होता है। आपको पता है कि विद्युत विभव का सूत्र पूछा जा रहा है, यहाँ पर व्यंजक पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि W बटा कार्य बटा आवेश को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं ना, है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको पता है, लेकिन आप लोग थोड़ी सी फोकस नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन पर, जिसके कारण आप लोग क्वेश्चन से मार खा जा रहे हैं। तो आपको जो है मार नहीं खाना है, क्वेश्चन को पछाड़ रख देना है, पछाड़ देना, हम लोग भोजपुरी में कहते हैं पछाड़ देना, ठीक है ना। तो आपको जो है क्वेश्चन को पछाड़ देना है, क्वेश्चन को पीछा छोड़ देना है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर डैश डैश होता है, यानी हाइफन जब दे दिया तो यहाँ डैश डैश होता है, क्या होता है इसके आगे वाला अब आप बतलाएंगे क्या होता है। तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विभव नहीं, उसका विभव जो होता है क्या होता है, नहीं होता है। याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे। सारे प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। सीधा बतलाइए ना, धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फैराड होता है। कहां पर दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। देखिए थोड़ी सी घुमाने के लिए, थोड़ी सी बुतलाने के लिए क्वेश्चन को पलट दिया। अगर किसी संधारित्र की धारिता का पूछ रहे, सीधा नहीं पूछ देता कि धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बच्चा नहीं मार देता फैराड। तो यहाँ कहेगा कि जा इसमें संधारित्र कहां से जुड़ दे गया, अब अलग हो गया, आंसर अलग हो जाएगा। नहीं भाई, आंसर अलग कहां से होगा, फैराडे होगा। याद रखिएगा 10 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक राशि के लिए समान रहती है वो है, कौन समान रहती है। तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। विभवांतर जो होते हैं ना हमेशा समान होती है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे और 12 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होंगे। कह रहा है ना, यदि किसी संधारित्र उपलब्ध हो तो उसके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। किसमें हम लोग जोड़ेंगे, अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उसमें जो है क्या होता है, उष्मा को हम लोग क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए किस में जोड़ेंगे कि अत्यधिक जो है हम लोगों को उष्मा प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन हम लोग वीटी करेंगे, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़ेंगे ना तो इसमें जो है उष्मा क्या होगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र पट्टिकाओं के बीच की अवरक की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, क्या हो जाती है। तो आपको पता है कि वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें मेरे भाई, और 14 नंबर क्वेश्चन पर काफी फोकस कीजिएगा और काफी ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि किसी पदार्थ का परावैद्युतांक नियतांक हमेशा कितना होता है। आपको पता है कि किसी पदार्थ का परावैद्युतांक नियतांक हमेशा अधिक जो होता है, एक से अधिक होता है, ठीक है ना, एक से अधिक होता है। और सारे क्लास में क्वेश्चन आपको मिल गया होगा, याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, 15 नंबर क्वेश्चन करें परावैद्युतांक समर्थ का एसआई मात्रक क्या होता है। और ये प्रश्न पर काफी फोकस करने की जरूरत है आपको, क्योंकि 2025 की परीक्षा के विषय काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है ना, कि परावैद्युतांक समर्थ का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको पता है कि उसका मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर इनवर्स होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हम लोग सी टिक करेंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे कि वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन करके निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, कौन जो है सदिश राशि का उदाहरण। तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 16 का ऑप्शन हम लोग वीटी करेंगे, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है सदिश राशि का उदाहरण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का है ओम, एक ओम बराबर होता है, एक ओम कितने ओम के बराबर होता है। तो याद रखना है कितने के बराबर होता है। तो 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, ठीक है ना, वोल्ट एम्पियर इनवर्स के बराबर होता है 1 एम्पियर, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है आपको। एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए भी नहीं मिल रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अब दिया जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना। अब गाइड वाला क्वेश्चन कम ही आपको मिलेगा, याद रखिएगा। पूरा गैस प्रश्न आपको मिलेगा, निचोड़ प्रश्न मिलेगा पूरा बुक वाला, ठीक है ना। तो आपको जो है हमारे क्लास से जुड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि वो सब क्वेश्चन को आपको लाभ उठाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना 18 नंबर क्वेश्चन का किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। बिंदु नियम का मतलब होता है दूसरा नियम, ठीक है ना, दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर पालन करता है, किस संरक्षण पर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, किरचॉफ का द्वितीय, किरचॉफ का है या किरचॉफ का है, किरचॉफ का द्वितीय नियम पालन करता है, याद रखिएगा। बिंदु नियम को द्वितीय नियम कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में नारंगी रंग का मान पूछा जा रहा है। तो हम एक फॉर्मूला बतलाते हैं, एक ट्रिक बतलाते हैं, एक रामबाण ट्रिक बतलाते हैं कि एक ट्रिक होता है कलर कोड पहचानने का, बीबी रोय जीवी। हमने ये ट्रिक काफी बार चर्चा किया और सारे क्लास में हम चर्चा किए हैं। अगर सारे क्लास देखेंगे ना तो सारे सब एक कलर कोड निकालने में चुटकियों का सवाल है। ठीक है ना, चुटकियों का सवाल है। तो देखिए बी से क्या होता है, ब्लैक होता है, और बी से फिर क्या होता है, ब्राउन होता है, आर से जो होता है रेड होता है, और वाई से ओ से होता है ऑरेंज होता है, वाई से वो येलो होता है, जी से ग्रीन होता है, बी से ब्लू होता है। तो यहाँ जीरो से शुरू कीजिए ना, जीरो से शुरू कीजिएगा और यहाँ पर 6 तक ले खत्म कर दीजिएगा। तो यहाँ क्या नारंगी, नारंगी मतलब ऑरेंज होता है, ऑरेंज यानी 3, यानी कहाँ आप रहे 3 संख्या पर रहे, तो कहाँ है, ऑप्शन बी ना है। और नहीं, इसका ऑप्शन बी होगा ना। देखिए चुटकियों में अगर ये आपको जो है ट्रिक याद रहेगा तो चुटकियों वाला सवाल है, तो आपको ये ट्रिक याद रखना है क्योंकि ये रामबाण है। सारे कलर कोड याद हो जाएंगे इससे, क्योंकि 3 कलर कोड पूछा जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है ना, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का में पूछा जाए। फेन या लिखिए ना, हम लिख दे रहे हैं, आप लोग को याद करना अति आवश्यक है। ठीक है ना, यहाँ पर जीबी है। ठीक है ना, बीबी रोय जीबी। तो यहाँ पर बी से ब्लैक, ब्राउन और आर से रेड, यानी 0 1 2, यानी आकार है 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ट्रिक आपको हम लिखेंगे और याद करवाएंगे और आप याद करेंगे बीबी रोय जीबी वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है कैसी होती है। तो यहाँ काफी बच्चे गलत मारेंगे और काफी बच्चे सही मारेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन वाला सवाल है। ठीक है ना, गाइड में कुछ और दिया रहता है आंसर और यहाँ कुछ और हो जाएगा, तो यहाँ कंफ्यूजन वाला सवाल है। तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ काफी बच्चे अवमंदित मारे हैं, त्वरित मारेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनवा में जो दिया है ना, कोई कोई आंसर दे दिया, अवमंदित दे दिया, यही क्वेश्चन का कोई त्वरित दे दिया है टारगेट वाला बुक में। ठीक है ना, तो आप लोग को थोड़ी सी वहां देखनी होगी, संभल कर चलनी होगी। थोड़ी सी डाउट हो रही तो अभी ना अपने क्लास वाले टीचर से पूछ सकते हैं, या हमारे इस क्लास से जुड़ेंगे तो यहाँ सही तो आपको बतलाया जाएगा अवेलेबल। ठीक है ना, तो आपको जो है जहां अच्छा लगे वहां से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लास वाले टीचर से पूछिएगा, क्योंकि वहां अभी तो फिलहाल वो तो प्रेजेंट होंगे ना, तो प्रेजेंट वहां बतला देंगे आपको, तो वहां पूछ लेना है। ठीक है ना, और यहाँ तो हम बाद में ना पढ़ा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो याद रखिएगा, ये काफी बार हम बतलाए हैं कि ऊर्जा का मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करें कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है कितना होता है। तो याद रखिएगा सभी धाराओं को हराए तो याद मरिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है ना, 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कराए, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन करें वी स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है किसमें होता है। तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि ऊंच एवं अल्प दोनों प्रतिरोध मापने के लिए, याद रखिएगा ऊंच और निम्न दोनों प्रतिरोध मापने के लिए यहाँ पर। ठीक है ना, अल्प मतलब क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें कि विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर समतुल्य बिंदु प्राप्त होता है, कौन सा प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है, ऑप्शन बी हम लोग ठीक करेंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे कि वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करना ना तो भूलिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स का ऐसा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, वेबर होता है। क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का ऐसा मात्रक पूछा जा रहा है तो वेबर होता है। ठीक है ना, और चुंबकीय क्षेत्र के ऐसा मात्रक पूछता केवल, तो यहाँ टेस्ला मारते, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का रहना मेरे भाई, समरूप वेग में चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है। तो याद रखना है आपको, वो जो उत्पन्न करेगा वो करेगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करें, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है, लॉरेंज बल है। ठीक है ना, लॉरेंज बल का दिशा ज्ञात करने का नियम किस पर होता है। तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर नियम लागू होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, लाभ उठा लीजिएगा। अरे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, हम बोले थे कि आदर्श एक होता है, आदर्श ए मीटर एक होता है। ठीक है ना, ए मीटर होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है। तो यहाँ वोल्ट मीटर की बात पूछा जा रहा है, तो आदर्श वोल्ट मीटर कहेगा तो अनंत मारना है आपको, अनंत मारना है। लेकिन ये आदर्श ए मीटर पूछेगा, तो उसको जो मारना है शून्य मारना है। ठीक है ना, तो यहाँ आदर्श वोल्ट मीटर पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या मारेंगे, अनंत मारेंगे, याद रखिएगा इन्फिनिटी मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत को इन्फिनिटी भी दे सकता है, तो आपको घबराना वहां नहीं है आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। डाउट क्लियर हो गया ना, चलिए
क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा कि चालक पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, चालक इलेक्ट्रॉन की मुक्त संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि बहुत अधिक होती है, याद रखना है। और इन सारे प्रश्नों पर काफी बच्चे कमांड कर रहे हैं और काफी बच्चे कमांड नहीं कर रहे हैं, देखिए क्योंकि यहाँ आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इसके चलते वो बच्चे जो है दूर भाग रहे हैं क्वेश्चन से, पढ़ाई से। क्योंकि अब जो होता है ना, साल भर रेगुलर मेहनत किए होते हैं और यहाँ पर आने के बाद और पढ़ने का मन भी नहीं करता, तो आपको किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में आपको पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि यही 2 महीना में रिजल्ट बेहतर से बेहतर उठता है, ठीक है ना। तो आपको मेहनत करना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की है? तो आपको पता है कि विद्युत क्या कर रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, तो आपको पता है वो कौन किए थे, ओस्टेड ने किए थे, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होती है? और 2025 की परीक्षा के भी से काफी इंपॉर्टेंट है कि प्लांक स्थिरांक की बीमा जो होती है, आपको पता है ml स्क्वायर टी इनवर्स होती है, ऑप्शन ए होती है, याद रखिएगा। ऐसा अगर बीमा पूछेगा ना, ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा। एक ट्रिक हम बतला दे रहे हैं, अगर आपको याद भी नहीं होगा ना, तो ज्यादा करके ऑप्शन ए में देता है, ऑप्शन डी में देता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ी सी याद रख लेना है, ठीक है। ऑप्शन ए दे या ऑप्शन डी दे, दो ये को में देगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ट्रिक होता है एक, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है कैसा होता है? मतलब चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो है कौन सी राशि है, यही पूछा जा रहा है, कौन सी राशि है? तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही हम बतला चुके थे, क्या है, अदिश राशि, सदिश राशि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करेगा, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, कब बढ़ाई जा सकती है? तो याद रखना है 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, वो बी हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में हम लोग जोड़ते हैं? तो यहाँ क्या कर रहा है, ए मीटर कह रहा है, तो याद रखिएगा ए मीटर कहेगा तो श्रेणी क्रम, और बोल्ट मीटर कहेगा तो हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। क्या कहेगा, बोल्ट, याद रखिएगा बोल्ट मीटर हम लिख भी दे रहे हैं, ठीक है ना। बोल्ट मीटर कहेगा तो अब आपको समांतर क्रम में जोड़ना है, और ए मीटर कहेगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है, दोनों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कर रहे कि विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युतीय एवं या तथा चुंबकीय क्षेत्रों के बीच की कलांतर जो होती है कितना होती है? तो याद रखना है 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि ये कलांतर जो होती है ये 0 होती है, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। और π/2 जो कब दिया जाएगा, यहाँ कहेगा विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कलांतर जो होता है π/2 होता है, और एक ही का होता है, ठीक है ना। अगर विद्युतीय और चुंबकीय पहले अगर जुड़ जाएगा तब यहाँ ये इस क्वेश्चन के लगे रहेगा ये वाला शब्द, तब आप लोग π/2 मारिएगा, और ना तो सारा का जो होता है 0 होता है, 0 होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का स्वप्रेरकत्व का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो स्वप्रेरकत्व का ईसाई मात्रक जो होता है क्या होता है, हेनरी होता है। तो हेनरी कहां पर दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि हेनरी होता है, स्वप्रेरकत्व का ईसाई मात्रक हेनरी होता है, ठीक है ना, तो आपको याद रखना होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय क्या करती है? तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध को व्यय करेगी, उसको ही केवल खींचने का प्रयास करेगी, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन करें अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचयी कह रहा है, ठीक है ना, तो कौन सी राशि घटेगी? तो आपको पता है कि वोल्टेज अपचयी जब होगी तो वहां पर वोल्टेज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, घटेगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का सबसे अधिक आवृत्ति होती है, मतलब सबसे अधिक आवृत्ति जो होती है कहाँ होती है? तो आपको पता है गामा किरणें में जो होती है सबसे अधिक आवृत्ति होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। तो एक भी क्वेश्चन को किसी भी हाल में, किसी भी अंदाज में आपको गलत नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में आपको सही करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आप लोग सही कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइमिंग भी कम है और अत्यधिक सिलेबस का दबाव आएगा, अत्यधिक क्वेश्चन का दबाव आएगा, जिसके कारण आप लोग क्वेश्चन को भूलने लगिएगा। तो भूलना नहीं है, टेंशन भी नहीं लेना है आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 41 नंबर क्वेश्चन का एक तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग होता है, कैसा होता है? तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि नीला, पीला, लाल होता है, और ये टारगेट वाला गाइड में का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का एक डिश स्पेक्ट्रम के रंगों किसका अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है? यहाँ काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, देखिए स्पेक्ट्रम कहेगा और तरंगदैर्घ्य की बात करेगा तो लाल मारिएगा, अधिक की बात करेगा तो कम की बात करेगा, कम की बात करेगा तब बैगनी मारिएगा। आप लोग यहाँ डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ऑप्शन इसका फाइनली ऑप्शन ए हो जाएगा 42 का, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि ध्रुवों को ना प्रदर्शित करेगा, तभी ना यह क्या करेगा, क्योंकि यह प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 44 क्या करें कि वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए वस्तु से छोटा और आभासी कह रहा है, ठीक है ना, छोटा और आभासी कहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण से। और यहाँ कहेगा वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से प्राप्त हो सकता है, तो अब अवतल दर्पण मारिएगा। यहाँ कहेगा वस्तु से बड़ा और आभासी वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा, तब आप लोग उत्तल दर्पण से मारिएगा, याद रखिएगा उत्तल से, ठीक है ना। तो आपको जो है यहाँ डाउट क्लियर कर लेने अपने अपने इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करके 2.42 अपर्तनांक होता है, किसका होता है, तो आपको पता है आंख मूंद कर किसको मारना है, हीरा को मारना है, क्योंकि हीरा का अपर्तनांक जो होता है 2.42 होता है, और सबसे कठोर धातु जो है हीरा होता है, क्योंकि इसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और सबसे कम अपर्तनांक किसका होता है ये बतलाइए आप लोग, ठीक है, कमेंट करके फटाफट बतलाइए। तो देखिए सबसे कम पूछेगा तो वाई मारिएगा, क्या मारिएगा, वाई मारिएगा, क्योंकि इसका अपर्तनांक जो होता है 1.003 होता है, 003 होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्योंकि ये सबसे कम अपर्तनांक वाला ये है कांच, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 करें कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए हम लोगों वस्तु हम लोग मनुष्य है और हमारे आंख पर जो होता है कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तब हम लोगों को सीधा लगता है। तो आपको पता है कि हमारे कर्निया पर जो प्रतिबिंब बनती है वो बनती है वास्तविक और उल्टा बनती है, ठीक है। और हमारा जो होता है प्लेट होता है, परितरिका होता है, वो हमको सीधा करके दिखा देती है। मतलब कोई भी वस्तु हमारे आगे कर्निया पर जो बनती है वो जो बनती है क्या बनती है, उल्टा बनती है, लेकिन वहां से सीधा करके दिखाने का परितरिका के काम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, और ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यहाँ आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे देखिए ना, अवतल लेंस कह रहा है, ठीक है ना। और जब डुबाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा कम अपसारी हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं ना, अपसारी लेंस कहते हैं, लेकिन उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादा होता है, ठीक है ना, ये ज्यादा होता है, अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ कमे में देखिएगा और अपसारी में देखिएगा तो कम हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस कहा जा रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और 48 नंबर क्वेश्चन करेंगे जब श्वेत प्रकाश की किरणें लेंस से प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन हो जाती है। तो आपको पता है वो जो परिवर्तन होगी वो जो हो जाएगी किसमें परिवर्तन होगी, वेग और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोगों को ये टिक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 49 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि 2023 वाला में पूछा गया है। अरे सरल सूक्ष्म राशि की आवर्धन क्षमता जो होती है कितनी होती है, और 9 चैप्टर का ही सवाल है, और 9 चैप्टर से सवाल कम से कम 15 को सवाल पूछा जाएगा, याद रखिएगा। 15 को सवाल जो है 9 चैप्टर से, केवल 9 चैप्टर से पूछा जाएगा, ऑप्टिक्स से पूछा जाएगा, याद रखना है भाई, क्योंकि उससे जो है केवल 15 चैप्टर 15 को नंबर वाला पूछा जाता है। तो आपको 9 चैप्टर काफी कमांड करना होगा, ठीक है। और नहीं पढ़े हैं तो हम लोग कुछ दिन पहले, हम लोग 3 से 4 दिन पहले हम लोग डाले हैं 9 चैप्टर का, आप लोग वहां जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 + d/हाफ होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हम लोग टिक करेंगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, यानी 51 नंबर क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी 50 नंबर क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है कितना होता है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है वो होता है 1.8 × 10⁻11 kg, और ये भी 2023 वाला पूछा गया है, ठीक है ना। ये भी 2023 वाला बिहार बोर्ड वाला में पूछा गया, तो आपको जो है प्रश्न पर काफी फोकस करना है इन सारे प्रश्नों पर, क्योंकि 50 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बतलाए हैं, और सारे क्वेश्चन आप लोग अवेलेबल देखे होंगे, बिना वीडियो को स्किप किए देखे होंगे, तो सारे क्वेश्चन आंख मूंद के समझ में आया होगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।